चलो बेटा नेक्स्ट है हमारा, इट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। पूरी हेडिंग डाल लेते हैं पहले, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हमने इसमें ओवरी के बारे में पढ़ा था भाई, उसके बाद हमने फैलोपियन ट्यूब्स के बारे में पढ़ा, और आज चलिए हम आगे बढ़ते हैं और दैट टॉपिक इज द थर्ड पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज यूट्रस। देखो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इंपॉर्टेंट क्यों स्ट्रक्चर है अभी डायग्रामेटिकली भी हम देखते हैं। इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हम इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या है, इसे हम यहाँ कुछ फंक्शंस हम पहले लिख लेते हैं। जैसे इसका फंक्शंस हम पहले ही लिख लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। देखो जो बच्चे की डेवलपमेंट है, फीटल डेवलपमेंट, वो सारी की सारी कहाँ होती है, इसी यूट्रस में। इसी यूट्रस में फीटस की डेवलपमेंट होती है। फीटस रहता कहाँ है, अपना जो 9 महीने का पीरियड जो गुजारेगा वो कहाँ गुजारेगा, वो भी इम्प्लांटेशन यहीं पे होगी, इसी जगह पर होगी। इन्वायरमेंट यहाँ दिया जाता है यूट्रस को। यूट्रस क्या करता है, वो बच्चे की डेवलपमेंट के लिए पूरे का पूरा इन्वायरमेंट दे देता है, कंडीशंस वैसी बना देता है। तीसरी चीज यहाँ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जो न्यूट्रिशन मिलता है बच्चे को वो कहाँ से मिलेगा, जो प्लेसेंटा फॉर्मेशन हम कहते हैं, आगे हम पढ़ेंगे। तो प्लेसेंटा फॉर्मेशन भी यही होती है। बच्चे के शुरुआती दिनों में, शुरुआती पहले महीने से वहां जो नरिशमेंट मिलता है, जिसे हम नरिशमेंट यूट्रीन मिल्क, वो भी ये प्रोवाइड करता है। बाकी और बड़े फंक्शन है वो हम करते रहेंगे, मूवमेंट ऑफ द ओवा, मूवमेंट ऑफ द स्पर्म्स, है ना, एंडोमेट्रियम अंदर से मूव करती है, प्रोट्रैक्शंस करती है, तो ज़्यादा। लेकिन ये जो 4 फंक्शंस लिखे हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट, ठीक है। बच्चे के बर्थ में हेल्प करती है, बहुत सारे फंक्शंस हैं, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो यहाँ मैंने लिखे हैं ये ध्यान रखिएगा। अब यूट्रस बॉडी कैसी है, बॉडी कैसी होती है, देखिए अब हम देखते हैं कि इसकी बॉडी इस तरह से कुछ दिखाई देती है। चलिए हम ले लेते हैं यहाँ पर डायग्रामेटिकली पार्ट हम स्टार्ट करें। अगर हम इस पार्ट को देखें तो यूट्रस का पहला पार्ट यही है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट विच इज नोन एज फंडस। दिस इज द फर्स्ट पार्ट, फंडस। उसके बाद यहां से आगे चल पड़ती हैं, ये हमारी फैलोपियन ट्यूब्स है, क्लियर। और फैलोपियन ट्यूब्स में हमने ये किया था, ये फिम्ब्रिए हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स, और यहां से ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर नीचे की तरफ बढ़ता है। दिस इज दी, अब हम इसको कैसे बनाएं ताकि यूट्रस की लाइनिंग हमें बिल्कुल वैसी ही दिखे जैसी हम चाहते हैं। ये देखिए यूट्रस की लाइनिंग में थोड़ा सा डिमार्केट कर दूं, ये, और थोड़ा सा ये डिमार्केशन मैं क्यों कर रहा हूं मैं अभी आपको बता दूंगा। ये अब यहां पर ये जो पोर्शन हमें दिखाई दे रहा है ना, दिस फर्स्ट पार्ट इज द फंडस, और दूसरा पार्ट यहाँ पे दिखाई देता है। आप देखिए ये जो फैलोपियन ट्यूब्स है यहाँ से एंटर हो रही है यूट्रस के अंदर, देख रहे हो आप। दिस इज द पार्ट विच इज नोन एज, हम इसे कहते हैं कॉर्नोआ।
दिस इज द कार्नुआ पार्ट। इसी के नीचे ये बड़ा पार्ट आपको दिख रहा है, सबसे बड़ा पार्ट, दिस इज नोन एज बॉडी। दिस इज द बॉडी। और लास्ट में एक पार्ट आ जाता है, इसको मैं शेड कर देता हूं, दिस पार्ट, ये वाला जो हिस्सा है। नाउ दिस पार्ट, ये बड़ा छोटा सा पार्ट होता है, इट इज अराउंड 2.5 सेंटीमीटर एरिया नोन एज सर्विक्स। तो आप देखिए यहां पर आपको 4 हिस्से दिखे बेटा, देयर आर 4 पार्ट्स। what are those 4 parts? Fundus, cornua, body which is the largest part, and finally is the cervix. Clear? अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये पार्ट कैसा दिखाई दे रहा है। If you see, this is a triangular part, इस तरह से दिखाई दे रहा है ना, बिल्कुल ऐसे ही दिखाई दे रहा है। This is the triangular part. So ये triangular part होता है, let us write down few points. Triangular part, it is pyriform sac like part, बिल्कुल सैक की तरह। डिस्टेंसिबल, देखिए कॉन्ट्रैक्ट, ये फैल सकता है, डिस्टेंसिबल पार्ट है, ट्रायंगुलर पार्ट है, पायरिफॉर्म सैक लाइक है, एंड डिस्टेंसिबल, चौड़ा हो सकता है। यू मस्ट हैव सीन द प्रेग्नेंट फीमेल, सबने देखी है। और प्रेग्नेंट फीमेल्स में क्या होता है, यू सी द लोअर बेली एनलार्जिंग, है ना, और बैक पीछे को इस तरह से जाती जाती है। तो वो क्या है, यूट्रस अपना साइज बढ़ाता है, एंड दिस यूट्रस कैन इंक्रीज इट्स साइज 200 टाइम्स। जितना इसका साइज है उससे 100 गुना ज्यादा साइज अपना बढ़ा सकता है। इसमें इतनी कैपेसिटी होती है। कई बुक्स में तो कई जगह 100 to 500 टाइम्स, 500 गुना तक, 100 से 500 गुना अपना साइज बढ़ा सकता है। यू मस्ट हैव सीन, एक लेडी 2 बच्चों को इकट्ठा पैदा कर रही है, 3 को भी कर रही है, 4 को भी कर रही है, तो वो 4 बच्चे एक ही यूट्रस में डेवलप होते हैं और हेल्दी होते हैं। फराह खान, द फेमस कोरियोग्राफर, ट्रिपलेट्स हुए थे, 3 बच्चे उसको इकट्ठे हुए थे। तो व्हाट इज दैट, ट्विंस होते हैं लोगों को। तो वो सारा यूट्रस ही लोड लेता है, सारा इसी ट्रायंगुलर सैक में रहता है। This one, let me have the idea to you. This one part, ये सारा पार्ट यूट्रस है, जिसको मैं येलो डॉट से दे रहा हूं। ये सारा यूट्रस है। ये यूट्रस की सारी लेयर्स है। तो अब देखिए, अब जब हम बात करते हैं डिस्टेंसिबल पार्ट की, तो आप इसके कुछ बड़े ही अच्छे पॉइंट्स हैं, कुछ इसके जो कहते हैं सीक्रेट है, वो ये है, जैसे मैंने कह दिया 100 से 500 गुना। और दूसरी चीज, इट कैन होल्ड द वेट ऑफ 7 kg, 7 किलो तक वेट इसके अंदर, ये इट कैन बियर द 7 kg ऑफ वेट। आप सोच सकते हो कि 7 kg बहुत ज्यादा वेट होता है अगर एक माँ अपने पेट में लेकर यूट्रस के अंदर रहता है। तो इट इज हाईली स्ट्रॉन्ग। अब ये स्ट्रॉन्ग क्यों है वो हम बाद में बात करते हैं, लेकिन यूट्रस की डिस्टेंसिबल कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, फैलने की बात कर रहे हैं। सो इतनी कैपेसिटी होती है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बच्चादानी। यही बच्चादानी होती है जहां पर बच्चा रहता है। सो आगे बढ़ते हैं और अब ये देखते हैं कि यूट्रस के फंक्शंस भी हमने देख लिए। अब हम ये देखते हैं कि यूट्रस के पास लेयर्स कौन सी होती है, कितनी इसकी मेम्ब्रेन्स होती है। अगर इसकी देखा जाए तो यहां पर हमें 3 लेयर्स दिखती हैं। वो 3 लेयर्स कौन सी हैं? पहली जो ये बाहर वाली आपको दिख रही है, दिस वन, येलो कलर, मैं इसको येलो से ही करता हूं। दिस आउटर लेयर इज नोन एज पेरीमेट्रियम। इट इज अटैच्ड विद द बॉडी वॉल। पेरीमेट्रियम, आउटर वॉल। बीच में यहां आती है ये हिस्सा जो यहां ये दिखाई दे रहा है, ये इसको मैं हल्का हल्का शेड कर देता हूं। दिस शेडेड पोर्शन इज आवर मिडल मस्कुलर लेयर।
थोड़ा डार्क कर देते हैं। दिस इज मायोमेट्रियम, और ये वो हिस्सा है जो कंट्रैक्शन करता है। अब ये कंट्रैक्शन क्यों करता है ये भी हम बाद में देखेंगे, बस इतना याद रखो कि ये मूव करता है, कंट्रैक्शन करता है, कुछ इसको फंक्शन करना होता है जिसकी वजह से ये कंट्रैक्शन करता है। समझ आ गई मेरी बात? कंट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्टाइल मसल, स्मूथ मसल्स आर प्रेजेंट हियर। उसके बाद सबसे अंदर वाली जो लेयर है, जो ये दिखाई दे रही है आपको, इनर लेयर इज एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम लेयर। और ये एंडोमेट्रियम लेयर जो है, इसमें भी दो लेयर्स होती हैं। वन इज, let us write down here, endometrium। देखो एंडोमेट्रियम में भी दो लेयर्स हैं, एक एपिथेलियम लेयर जिसके पास दो तरह के सेल्स होंगे, या तो उसके पास सिक्रीटरी सेल्स होंगे एंड सीलिएटेड सेल्स होंगे। अब ये क्या करते हैं ये भी वे देखेंगे बाद में, अभी तो फिलहाल हमें ये देखना है इस पार्ट में होता क्या है। फंक्शन साथ साथ करना, सिक्रीटरी पार्ट है जो कुछ सिक्रीशन छोड़ते हैं, और सीलिएटेड पार्ट है जो कुछ मूवमेंट करते हैं। इतनी समझ आनी चाहिए बस। जब हम फर्टिलाइजेशन करेंगे या मेंस्ट्रुअल साइकिल करेंगे, वहां हम एंडोमेट्रियम में देखेंगे क्या क्या होता है। और दूसरी लेयर जो यहाँ आती है, जो दूसरी एंडोमेट्रियम के पास है, वो है लेमिना प्रोप्रिया। ये लेमिना प्रोप्रिया क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये लेयर वो है जो ये आपको, ये देखो, ये जो ये दिखाई दे रही है, ये एंडोमेट्रियम है, और इस एंडोमेट्रियम में आपको दो लेयर्स दिखाई देंगी। ल्यूमन वाली साइड, अंदर वाली साइड आपको एपिथेलियल लेयर दिखाई देगी, और उसके नीचे, उसी के नीचे, यानी ये दो लेयर्स है, एक अंदर वाली साइड जो एपिथेलियम है, उसके बाहर वाली साइड जो है दैट इज लेमिना प्रोप्रिया। और जितनी भी चेंजिंग आती है वो लेमिना प्रोप्रिया में ही आती है। लेमिना प्रोप्रिया, एपिथेलियम, इन दोनों में, इस एंडोमेट्रियम में ही सारी चेंजिंग आती है। यानी इसका मतलब है ये दोनों में चेंज आती है। लेमिना प्रोप्रिया के पास क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। और वो कनेक्टिव टिश्यू क्या है? जैसे रेटिकुलर सेल्स, 11th में हमने पढ़े हैं, फाइब्रोब्लास्ट जो फाइबर्स बनाते हैं, और इसके साथ साथ बहुत सारी ब्लड वेसल्स। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, ब्लीडिंग हर महीने फीमेल्स को, लड़कियों को होता है, हर एक को होता है फीमेल्स में, तो वो जो ब्लड निकलता है वो कहाँ से निकलता है? ये ब्लड वेसल्स फट जाती हैं, टूट जाती हैं, क्रैक्स होते हैं इनमें। तो इसी लेमिना लेयर में सब कुछ होता है, हम पढ़ेंगे वहाँ मेंस्ट्रुअल साइकिल में। तो ये तभी जब टूटती है ना, इनमें क्रैक्स होते हैं, तो ब्लड निकलता है बाहर। हर महीने एक फीमेल का 50 से 100 ml ब्लड जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू बाहर निकलता है, अलॉन्ग विद एग। लेकिन इसीलिए हमारे हिंदुस्तान में जितनी भी फीमेल्स हैं वो एनीमिक क्यों है? 60% ऑफ द फीमेल्स आर एनीमिक। उन्हें पता ही नहीं है न्यूट्रिशन क्या है। ये तो अभी क्या होने लगा है कि ये जो फिल्म स्टार्स की सिर्फ एक ही अच्छी बात है जो हम लोग सीखे, वो ये है कि वो अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखते हैं, वो अपनी स्किन का ध्यान रखते हैं, वो अपनी डाइट का ध्यान रखते हैं। बस उनसे वही सीखने वाला है, बाकी और कुछ नहीं है सीखने वाला, बाकी और कुछ नहीं है। सिर्फ ये सीखने वाला है कि वो देखिए आप उनकी जो बॉडी है वो किस तरह से ध्यान रखते हैं। तो वही जो ध्यान है वो क्यों रखना है? क्योंकि 60% ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट की फीमेल्स जो हैं, दे आर एनीमिक, दे हैव द डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड सेल्स। वो क्यों? बहुत सारे रीजन। तो हम जब किसी भी फिल्म स्टार को देखते हैं तो क्या देखते हैं? स्किन ग्लो कर रही है, यार इसका रंग तो बड़ा है। तो वो क्या है? दे टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। तो यहाँ भी यही, इसीलिए बता रहा हूँ कि ये जो एंडोमेट्रियम लेयर में जब वो टूटती हैं लेयर्स, तो ब्लड लॉस होता है। तो ब्लड लॉस कहाँ से होगा? यही वो ब्लड वेसल्स हैं जो क्रैक पड़ता है, वही लेयर है जो एंडोमेट्रियम लेयर है। अंदर से इसकी स्लफिंग होती है, छिलती हैं ये लेयर्स, और फिर ब्लड ऊज आउट होता है, फिर से रिपेयर होती है, फिर से बनती है। ये क्यों बनता है? ये आगे बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सो क्लियर? अभी तक यहाँ तक क्लियर है?
अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। चलिए अब हम इसके कुछ पार्ट्स की बात करते हैं कि ये यूट्रस है क्या। देखो यूट्रस में जब हम देखते हैं तो ये आपको सबसे ऊपर वाला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, फंडस। ये क्या है, इट्स ए डोम शेप पार्ट है, और ये फंडस सिर्फ एक ही काम कर रहा है कि ये इसको एक शेप सी देता है, ठीक है, एक प्रॉपर शेप आती है इसकी। उसके बाद जब हम बात करते हैं ये कॉर्नुआ की, कॉर्नुआ क्या है, कॉर्नर्स, दीज आर द कॉर्नर्स ऑफ द यूट्रस, बॉडी ऑफ द यूट्रस, जहां पर क्या हो रहा है, देखो ये आप देख रहे हो, ओविडक्ट्स, द फैलोपियन ट्यूब्स, they enter into the uterus, they are entering into the uterus via these corners, via these cornua, clear। तो ये जो यूट्रस के अंदर फैलोपियन ट्यूब एंटर कर रहा है वो किस रास्ते से कर रहा है, किस रास्ते से भाई, इट इज द cornua, clear, it is just a passage, just a passage। then another thing, this is body, the largest part, जिसमें मैंने 3 हिस्से बता दिए आपको। ये वो हिस्सा है जो 3 हिस्सों का बना है, पेरीबैट्रियम, मायोबैट्रियम एंड एंडोबैट्रियम। और इसी के नीचे, बॉडी के नीचे यहां आपको एक छोटा सा हिस्सा नजर आ रहा है, which is 2.5 सेंटीमीटर, जो अभी हमने ड्रॉ किया, दिस इज द सर्विक्स। अब इस सर्विक्स के बीच में क्या है, एक कैनाल दिख रही है आपको, दिख रही है आपको कैनाल, दिस कैनाल, हम इस हिस्से को क्या बोलते हैं, मैं इस साइड करता हूं, दिस पार्ट इज नोन एज सर्विकल कैनाल, हम क्या कहते हैं, सर्विकल कैनाल कहा जाता है। अब देखो यहां पर क्या होता है, देयर इज अ डिमार्केशन, मैं इसको ऐसे कर लेता हूं, इससे करते हैं, ये इससे विजिबल हो जाएगी, ये देखो यहां पर क्या होता है, देयर इज अ डिमार्केशन बिटवीन बॉडी ऑफ द यूट्रस एंड सर्विक्स, बॉडी ऑफ द यूट्रस और सर्विक्स के बीच में क्या होता है, एक डिमार्केशन होती है, एक डिमार्केटेड लाइन, जिससे हमें पता लगता है कि यूट्रस की बॉडी कहां तक है और उसके आगे यूट्रस का जो सर्विक्स हिस्सा है वो कहां पे है। दिख रही है आपको लाइन, ये जो डिमार्केशन होती है, दिस डिमार्केशन बिटवीन द सर्विक्स एंड द बॉडी ऑफ द यूट्रस, इट इज नोन एज इस्थमस, दिस इज इस्थमस। रिमेंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं यहीं पे इसको कर देता हूं, दिस इज इस्थमस, clear, the line demarcating the cervical canal or the cervix and the body of the uterus is known as isthmus। अब इसी isthmus के ऊपर क्या है, यहां पर एक दरवाजा जैसे होता है, एक यहां स्फिंक्टर है और एक यहां पर होता है। ये जो दरवाजा है, ये दरवाजा कहां खुल रहा है, दिस डोर ओपन्स इनटू द बॉडी ऑफ द यूट्रस। ये कहां ओपन हो रहा है भाई, यहां ओपन हो रहा है, दिस डोर इज नोन एज इंटरनल ओस, इंटरनल ओस। और एक दरवाजा कहां है, सर्विक्स के बाहर वाली साइड है, ये कहां ओपन हो रहा है, इनटू दिस रीजन, into this region। ये रीजन कौन सा है, नेक्स्ट पार्ट, वेजाइना। कहां एंटर हो रहा है, वेजाइना में, इट इज द एक्सटर्नल ओस, दिस इज द एक्सटर्नल ओस। अब देखो सर्विक्स के पास फीमेल बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्ग स्फिंक्टर होता है। स्फिंक्टर क्या होता है, दरवाजा, ये खुलता नहीं। नोट डाउन दिस पॉइंट, सर्विक्स हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट स्फिंक्टर which can hold the weight of around 7 kg, 7 kg तक का वेट ये होल्ड कर सकते हैं अपने पेट में, बॉडी में।
नेचुरली बच्चा यहाँ है तो लोड कहाँ पड़ेगा, इसी स्फिंक्टर पे पड़ेगा, एट द सर्विक्स पड़ेगा। तो इसके पास यहाँ पर क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट स्फिंक्टर्स होते हैं जो पकड़ के रखते हैं, यूट्रस को खुलने नहीं देते, यूट्रस को खुलने नहीं देते। एंड दिस स्फिंक्टर इज नोन एज सर्विकल स्फिंक्टर। इसे हम क्या कहते हैं, इट इज, write down here, it is cervical sphincter. क्लियर हुई बातें। अब दूसरी चीज जो यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि यूट्रस की पोजीशन का है। सारी कहानी तो हमने ऑलमोस्ट पढ़ ली है, बहुत सी चीजें हैं जो मैंने नहीं बताई हैं। देखो अब होता क्या है कि सर्विक्स की पोजीशन कैसी है, द लास्ट पॉइंट जो इसमें, सॉरी, यूट्रस की पोजीशन कैसी है, ये बताना बहुत जरूरी है। यूट्रस होता कहाँ है, लोअर डाउन में तो है, लेकिन कहाँ होता है, याद रखिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बिटवीन urinary bladder and rectum. यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के बीच में there is the presence of a very important part which is known as uterus and its position. Position is very important. ये तो प्लेसमेंट आ गई, कहाँ प्लेस्ड है। Position is known as, the position of the uterus is anti-flexed. ये बड़ी बार आता है क्वेश्चन। Position of the uterus, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, it is anti-flexed. Anti-flexed position होती है। Now what is anti-flexed position? यहाँ मैं एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, मैं इसको हाइपोथेटिकल डायग्राम होगी। ये यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है, यहां कहीं यूरिनरी ब्लैडर, ये यूट्रस कहां होता है, इट इज रेस्टिंग, इट इज बेंड, ये यूट्रस है, और यहां कहीं फिर यहां रेक्टम होता है, इधर कहीं। तो यहां तक हम ड्रॉ करते हैं। ये कहां तक बेंड है, आप देखो, जहां तक इंटरनल ओस का, जो यूट्रस है, इट इज बेंट ऑन द यूरिनरी ब्लैडर। ये यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर क्या है, देखो रेस्ट कर रहा है, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर रेस्ट कर रहा है, इट इज रेस्टिंग अपॉन द यूरिनरी ब्लैडर। और कितना रेस्ट कर रहा है, बेंट है अप टू इंटरनल ओस, यहां तक बेंट होता है। ये पूरे का पूरा हिस्सा किसके ऊपर होता है, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर ऐसे रेस्ट कर रहा होता है, ऐसे कर, ये नीचे यूरिनरी ब्लैडर है, ये आएगा और इंटरनल ओस पूरा रेस्ट, अंडरस्टूड। इसीलिए बेली बढ़ती है, क्लियर मेरी बात। और ये होता है जब हम आगे बढ़ेंगे द डेवलपमेंट, आप देखोगे फीमेल्स जो होती हैं, प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, उनको बार बार यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है, बाथरूम जाना पड़ता है। रीजन, अगर उनका हल्का, क्योंकि उसका वेट भी, बच्चे का वेट भी कहाँ होगा, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर, तो जैसे ही थोड़ा सा ब्लैडर फुल होता है, हाफ भी नहीं पहुंचता, तो उनको अर्ज हो जाती है हम बाथरूम जाए, क्योंकि सारा वेट कहाँ होता है, लोअर एब्डोमेन में, जहाँ यूरिनरी ब्लैडर है वहीं पर है। आप देख लो डायग्रामेटिकली, यहाँ पर सारा बच्चा होगा, यूरिनरी ब्लैडर लोअर, इसलिए वो पेट जो है बढ़ता जाता है, यहीं पर वो डेवलपमेंट होता है। क्लियर मेरी बात। तो ये याद रखिएगा, एंटीफ्लेक्स्ड पोजीशन क्या है, द यूट्रस इज बेंट अपॉन इटसेल्फ, खुद ही बेंड हो जाता है अपॉन इटसेल्फ अप टू द लेवल ऑफ इंटरनल ओस तक, अप टू हियर। देखो इतना, यहां से लेकर यहां तक ये बेंड ही रहता है, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर सारा ऐसे रेस्ट कर रहा है। क्लियर मेरी बात। तो ये पोजीशन क्या होती है, एंटी फ्लेक्स्ड पोजीशन होती है। तो देखो ये बहुत सी बातें हैं जो अभी हम नहीं शेयर कर रहे हैं,
क्योंकि जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ता जाएगा हम इसको शेयर करते रहेंगे, क्योंकि आपने देखा कि इट विल टेक, अगर यूट्रस ही पढ़ना है तो एक लेक्चर हो गया हमारा, तो अभी भी यूट्रस में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने नहीं बोली, जो मैं नहीं बता पाया, जो हम आगे करेंगे फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट जब आएगी, वहाँ हम यूट्रस मेंस्ट्रुअल साइकिल में थोड़ा सा और डिटेल में इसको जाएंगे, तो वहाँ देखेंगे। बाकी फिलहाल ये बहुत है आपके क्लियर मेरी बात। तो कल हम करेंगे, कल हम मोस्टली हम इसको खत्म कर देंगे, वेजिना एंड वल्वा एंड द ब्रेस्ट एवरीथिंग हम उसको कल का पार्ट जो थोड़ा सा छोटा है। चलिए ठीक है।